मैं प्रशांत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे बलाघात, संगम और अनुतान। सीजीपीएससी मेंस 2022 में हिंदी भाषा के अंतर्गत बलाघात को 3 नंबर में पूछा गया है और बलाघात से जुड़ा हुआ शब्द है संगम और अनुतान। इन तीनों को सामान्यतः कोई पढ़ते नहीं है, आज हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम बलाघात। बलाघात क्या है? सबसे पहले हमको क्या देखना है? बलाघात। बलाघात शब्द से ही स्पष्ट है, बल का आघात। तो बल लगाना, बल का आघात मतलब किसी अक्षर पर या किसी शब्द पर बल लगाना, है ना। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, है ना। बल लगाना, बलाघात क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी घर में एक बूढ़ा है, बूढ़ा है मतलब डोकरा है जो बहरा है, ठीक है। अब मान लो उसके घर में कोई एक मेहमान आया और उस मेहमान के साथ एक छोटा सा बच्चा है। अब वो जो बूढ़ा है वो उस बच्चे का नाम जानना चाह रहा है, तो बच्चे से पूछ लेता है क्या कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो और का नाम है बाबू, ऐसा करके छत्तीसगढ़ी में पूछता है। तो बच्चा जो है छोटा सा है तो वो धीरे से बताता है, किसी के घर जाते हैं तो सब कुछ जाते हैं तो धीरे से बताता है। मान लो उसका नाम क्या है, इंद्र है, तो धीरे से बताता है क्या, इंद्र। तो जो बूढ़ा है वो सुन नहीं पाता तो पूछता है का कहे, तो फिर से बताता है इंद्र। तो बूढ़ा बोलता है क्या कि का कलिंदर, तो बोलता है कलिंदर नहीं गा इंद्र, इंद्र नाम है मोर, इंद्र। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस बच्चे ने क्या किया यहाँ पर, अपना नाम बताने के लिए ताकि उस बूढ़े को स्पष्ट रूप से समझ में आए, ई पर बल दिया उसने। इंद्र बताने के लिए उसने किस पर बल दिया, ई पर बल दिया, इंद्र, है ना। तो इसी किसी अक्षर पर बल देने को क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से उसको समझ में नहीं आ रहा था उस बूढ़े को, लेकिन ई पर बल देकर उसने बताया इंद्र करके, तब उस बूढ़े को समझ में आया। और बूढ़े को उसने क्यों बताया, ताकि उसको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो वही किसी शब्द के उच्चारण या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब किसी अक्षर पर बल देते हैं, है ना, ताकि किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो या उसका उच्चारण स्पष्ट हो, इसके लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तो उसी बल देने को क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं, ठीक है। इससे समझ में आ गया है आपको। अब देखते हैं कि सीजीपीएससी मेंस में मान लो क्वेश्चन आएगा, जैसे 3 नंबर में आया हुआ है, तो वहाँ लिखेंगे कैसे उदाहरण सहित, तो ये देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बलाघात का आशय उदाहरण सहित लिखिए, 3 अंक में सीजीपीएससी मेंस 2022 में। अब देखो जो हमने पढ़ा है उसी को लिखना है ना। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बलाघात या स्वराघात कहते हैं। बलाघात कहते हैं या स्वराघात भी कहते हैं। स्वराघात क्यों कहते हैं, क्योंकि बल हम केवल स्वर पर देते हैं, व्यंजन पर नहीं देते, है ना। तो बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, किस लिए, तो अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, किस समय, बोलते समय, है ना। तो क्या करते हैं, तो जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बलाघात या स्वराघात कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में लिखें, आपको चीज़ को समझना है कि विषय क्या है, टॉपिक को समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या किसी अक्षर पर बल देना ताकि अर्थ स्पष्ट हो या उच्चारण स्पष्ट हो, अर्थ या उच्चारण स्पष्ट हो। किसी अक्षर पर बल देना ताकि अर्थ या उच्चारण स्पष्ट हो, बलाघात कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर लगता है। संयुक्त अक्षर मतलब जहाँ पर 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे चलते हों, है ना, जैसे चक्का, ठीक है। तो यहाँ एक क और दूसरा क दोनों एक स्वर के सहारे हैं, आ के सहारे, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या उक्त, तो आधा क और त, इसके बाद अ,
तो दोनों जो हैं अ से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जहाँ दो व्यंजन एक साथ हो, बीच में स्वर ना हो, उसको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो प्रायः जो बल है वो संयुक्त अक्षर के पहले वाले स्वर पर लगता है ना, अक्षर पर लगता है। तो यहाँ देखो न और द्र में न और द संयुक्त अक्षर है और उससे पहले वाला अक्षर कौन सा है, ई, इसीलिए यहाँ पर ई पर बल लग रहा है। ऐसे ही जब हम मान लो किसी का नाम राकेश है, अब वो बहुत दूर में है ना, और 20-25 लोग हैं, वो लोग सबके अलग अलग नाम हैं। तो राकेश को अपना, किसी का नाम राजेश है, किसी का नाम रमेश है, तो जब हम उसको चिल्लाएं दूर से तो उसको अपना नाम स्पष्ट समझ में आए राकेश, राजेश ना समझ में आए, रमेश ना समझ में आए, इसलिए हम उसको चिल्लाएंगे। कैसे चिल्लाएंगे, राकेश, तो क में जो ए है उस पर हम बल दे रहे हैं, है ना। इसी बल को क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं, ताकि उस स्पष्ट समझ, राकेश ये बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। तो ये हो गया बलाघात। अब देखते हैं हम संगम और अनुतान। तो देखिए संगम क्या है, तो इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपने बचपन में सुना होगा या जब छोटे थे 9वीं 10वीं में थे उस समय सुना होगा एक वाक्य, एक है क्या वाक्य, रुको रोको, एक मिनट मिटाते हैं फिर से लिखते हैं, रोको मत जाने दो, ठीक है। इसको 2 बार लिखते हैं हम, है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर रोको मत जाने दो, दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, कोई अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है, देखिए, ठीक है। लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी। अब इसको हम क्या कर दें, एक अल्प विराम यहाँ इसमें लगा देता हूँ और इसमें अल्प विराम यहाँ लगा देता हूँ। क्या लगाया हमने, विराम। तो अब यहाँ इसका मीनिंग बदल जाएगा, रोको मत जाने दो। इसका मीनिंग क्या हुआ पहले वाले का, रोको मत जाने दो, क्या हुआ मीनिंग, कि सामने वाला जो है उस व्यक्ति को रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। और इसमें रोको मत जाने दो, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो व्यक्ति सामने वाला है उसको रोकना नहीं है बिल्कुल भी, उसको जाने देना है, ठीक है। तो सिर्फ अंतर क्या किया हमने, विराम लगा दिया, ठीक है। तो इसी विराम को जिसके कारण अर्थ की भिन्नता हो, है ना, अर्थ भिन्न हो, जिस विराम के कारण अर्थ में भिन्नता आती है, शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द नहीं वाक्य के कह लो, है ना, जिस विराम के कारण अर्थ बदल जाते हैं उसी विराम को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ये विराम कहाँ होता है, 2 ध्वनियों के बीच, जैसे म और ओ के ध्वनि के बीच लगा है, तो 2 ध्वनियों के बीच वह विराम जिसके कारण अर्थ में भिन्नता आती है, अर्थ बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, उसी विराम को। यहाँ देखो खाली विराम के कारण ही अर्थ में भिन्नता आ गई है। तो समझते हैं, यहाँ लिखा है, देखिए, उच्चारण करते समय अर्थ की भिन्नता के लिए 2 ध्वनियों के बीच जो विराम लिया जाता है उसे संगम कहते हैं, ठीक है। उच्चारण करते समय अर्थ की भिन्नता के लिए, उच्चारण करते समय एक ही चीज़ का जब हम उच्चारण कर रहे हैं, एक ही वाक्य का 2 बार, तो अर्थ की भिन्नता के लिए उनके बीच जो विराम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे तुम्हारे और तुम्हारे, इनमें सेम अक्षरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारे कोई विराम नहीं ले रहे हैं और इसमें तुम हारे, तो इसका अर्थ क्या हो गया, यूअर, है ना, और इसका अर्थ क्या हो गया, तुम हार गए। वैसे ही कंबल और कंबल, इसका अर्थ क्या हो गया, ओढ़ने वाला कंबल, और इसका अर्थ क्या हो गया, कम शक्ति वाला, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछे आपको ना उदाहरण लिखना है, चाहे वो उदाहरण पूछे या ना पूछे। अगला देखते हैं अनुतान। तो हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक सुर होता है, एक लय होता है। जब हम लय बदलते हैं तो कुछ शब्दों के ऐसे हो जाते हैं, लय बदलने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो किसी शब्द के लय को, जिसके कारण उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। जैसे देखते हैं, आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान की, उसमें एक जगह संवाद है ना, तो वहाँ वो आमिर खान बताता है क्या कि भाई हमारे गोले में मतलब हमारे ग्रह में, हमारे गोले में सब लोग एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ लेते हैं, तो वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी है, यहाँ तो एक ही शब्द के 14 ठो अर्थ हैं,
और उसमें वो उदाहरण देता है फिर कौन सा, अच्छा वाला। तो जैसे अच्छा एक शब्द है क्या, अच्छा। अब कोई पूछे कि मैंने तुमको मिठाई दी थी, कैसे लगी मिठाई, तो तुम बोलोगे अच्छा। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, बढ़िया। लेकिन बोलोगे किसी को अच्छा, है ना, तो ये कौन सा अच्छा है, तो अच्छा शब्द ही है लेकिन इसका भाव क्या है, अब समझ में आया, है ना, अच्छा बताता हूं तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशोध वाला भाव हो गया। अच्छा, अच्छा, ये आश्चर्य वाला अच्छा है ना। तो अच्छा शब्द के ही क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, तो एक ही शब्द के अर्थ सुर के कारण, लय के कारण बदल जाते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, सुर लहर या अनुतान कहते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वह सुर जिसमें परिवर्तन से शब्द या वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है अनुतान कहलाता है। अनुतन हो गया है, अनुतान है, अनुतान कहलाता है। उदाहरण अच्छा, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, बलाघात, संगम और अनुतान। इसी तरह के हम और शब्दों को अभी देखते रहेंगे जो आप लोगों को क्या लगता है, कठिन लगता है। चलिए ठीक है।